नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 26 जुलाई, है ना। और आज है संडे, तो आज हम क्या है वीकली रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला को किस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। तो आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, ठीक है। और देखो, ये है आपकी रिवीजन क्लास। तो यहाँ पर हम क्या है रैपिड तरीके से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं, कोई डिस्कशन नहीं और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। इसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मार्च 2026 में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना दर्ज किया गया था। तो वो है आपका 70, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन किसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो संयुक्त कार्यबल 154 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो वो है आपका कौशल सेतु और दूसरा है कौशल सारथी, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका M72/A S01 वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए विकसित की जा रही है। तो आपके तपेदिक के लिए, यानी कि किसके, टीबी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट किस कंपनी द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षी प्रक्षेपण यान है। तो वो है आपके स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का प्रारंभिक संचालन किस रेलखंड की क्या है, किस रेलखंड पर प्रस्तावित है। तो आपके जींद सोनीपत रेलवे खंड, यानी कि कहां पर, हरियाणा, ठीक है। देखो, इसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति मनाया जाता है। तो है आपके अपोलो मिशन 11 के जो पहली बार क्या है मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। तो इसकी स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्या है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है। तो आपका स्पेन बना है और उप विजेता आपका अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर की क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किसे दिए गए हैं। तो आपके अनुच्छेद 370 यानी कि फिल्म का नाम है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपके यमी गौतम जी को, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका, जून 2026 में FSR के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि कितने प्रतिशत रही है। तो आपके 14.5%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्वास 2026 एक मुश्त निपटान योजना किस संगठन के द्वारा संचालित की गई है। तो आपके EPFO के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने वाला राज्य कौन सा है। तो आपके महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका सर गारफील्ड सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने रन बनाए थे। तो आपके 8032 रन, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता किसे चुना गया है। तो आपके एंडी बर्नहैम को, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपके चंडीगढ़ में, ठीक है। इसके बाद है, BWF जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो वह है आपकी PV सिंधु, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए। तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल को, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपके 4, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रीसेट कारोबार में किस स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है। तो आपके NSE के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपके विल्नियस लिथुआनिया में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। तो आपके रोहित शर्मा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, 3 अलग अलग फीफा विश्व कप फाइनल यानी कि 2014, 2022 और 2026 खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो आपके लियोन मेसी, कौन, लियोन मेसी। नेक्स्ट है आपका, तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया था। तो देखो, वो अपनाया गया था आपके 1947 को, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 79 नंबर के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल
2026 में पार्डो अल्लाह कैरियर सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपके जेम्स ग्रे को, ठीक है, जेम्स ग्रे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना है? तो आपके कर्नाटक सरकार की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और कौन कौन से? तो आपके BS6 CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में डेंगू के पहले स्वीकृत टीके का नाम क्या है? तो है आपका क्यूडेंगा। कौन सा? क्यूडेंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला eVTOL विमान प्रोटोटाइप किस कंपनी ने विकसित किया है? तो आपके द ई-प्लेन कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के नए PM के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो आपके एनडी बर्नहैम। कौन है? एनडी बर्नहैम, ठीक है। देखो नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया है? तो आपकी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक समान क्या है? सेवानिवृत्त लाभ की नीति की सिफारिश हेतु, ठीक है। इसके बाद क्या है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहले किस नाम से संचालित की जाती थी? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो आपके कोच्चि में, ठीक है, यानी कि केरल में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 को मंजूरी देने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो आपका चौथा राज्य बना है, ठीक है। इसके बाद है ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके IIT कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला AI आधारित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आपके थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटेन का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री किसे नियुक्त किए गए? तो आपके कनिष्क नारायण को, और ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ से? बिहार से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी और कौन सा आयु आधारित प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आपका फ्रांस, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या है स्व देखभाल को किससे सुदृढ़ रूप से जोड़ता है? तो आपके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 से IRCTC के CMD का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो आपके राहुल हिमालयन को, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए अभी CEO के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आपके अनुराग जैन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपके अजीत डोभाल जी को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका CSC 4.0 किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो आपका कौन सा कार्यक्रम है? डिजिटल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका मेनी नंदी किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या वैज्ञानिक डेयरी प्रणाली एवं क्या है किसानों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किए गए। कहां पर? उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी सोपजे में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव कौन सा घोषित किए गए? तो आपका किललाई। कौन सा? किललाई। देखो नेक्स्ट है आपका विश्व की पहली IVF शिशु कौन थी? तो आपके लुइस ब्राउन। कौन थी? लुइस ब्राउन। और अब चलते हैं आपके वन लाइनर पर, तो इन्हें भी रैपिड तरीके से करेंगे। तो देखो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके 20 जुलाई को। इसके बाद ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन किस संयुक्त कार्यबल के द्वारा किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आपके संयुक्त कार्यबल 154 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है M72/AS01E वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए विकसित की जा रही है? तो आपके टीबी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान किस कंपनी द्वारा विकसित किए गए? तो आपके स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो आपके दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किए गए? तो आपके डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला को, ठीक है।
और नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट मिशन का नाम क्या है जिसके अंतर्गत इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, तो वो है आपका मिशन आगमन, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर कौन से दो क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, तो पहला है कौशल सेतु और दूसरा है कौशल सारथी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का प्रारंभिक संचालन किस रेलखंड पर प्रस्तावित किया गया है, तो देखो जींद सोनीपत रेलखंड हरियाणा पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च 2026 में आरबीआई के अनुसार भारत का पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना दर्ज किया गया था, तो आपका 70, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है, तो वो आपके चंडीगढ़ में, ठीक है। कहां पर, चंडीगढ़ PGIMER पे, ठीक है। और नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो आपके 48 टीमों ने। इसके बाद राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में तेजी से कार्य करने वाला कौन सा राज्य सरकार है, तो आपका महाराष्ट्र है। फिर है EPFO द्वारा शुरू की गई एक मुश्त विवाद निपटान योजना का नाम क्या है, तो विश्वास 2026 है। और नेक्स्ट है ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता और आगामी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपके एंडी बर्नहैम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपके फिल्म है आपकी अनुच्छेद 370, ठीक है। इसके बाद देखो फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है, तो आपका स्पेन और उपविजेता अर्जेंटीना, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे, तो वह थे आपके सर गॉरफील्ड सोबर्स, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि FSR किस संस्था ने जारी की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसके बाद है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कितने बिस्तरों वाले एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है, तो 150 सीटों वाले या 150 बेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है, तो आपके अर्जेंटीना को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान स्वरूप का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपकी पिंगली वेंकैया, ठीक है। और नेक्स्ट है 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें 1 है गोल्ड और 3 है आपके सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो आपके रोहित शर्मा बने हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए, तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपके 22 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में कारोबार किस स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है, तो आपके राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किस नियामक संस्था के द्वारा विनियमित और व्यवस्था के अंतर्गत संचालित है, तो आपके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आपके 4। इसके बाद है BWF सुपर 750 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो आपकी PV सिंधु बनी है। और देखो नेक्स्ट है आपका 79 नंबर के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2026 में पार्डो अल्लाह कैरियर सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आपके जेम्स ग्रे को, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है दिल्ली सरकार का परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो BS4 या उससे पुराने जितने भी आपके वाहन हैं उन्हें क्या है BS6 CNG या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करना, ठीक है। और नेक्स्ट है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो कौन से मीराबाई चानू हैं और कौन है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला, थोड़ा बैटरी लो हो गई, हम थोड़ा फास्ट तरीके से करें। देखो भारत का पहला eVTOL विमान प्रोटोटाइप किस कंपनी ने विकसित किया है, तो आपके E-प्लेन कंपनी ने। और नेक्स्ट है आपका 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में होगा, तो आपके ग्लासगो में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है जुलाई 2026 में यूके के नए PM कौन बने हैं, तो आपके एंडी बर्नहैम। और कर्नाटक की एक गृह ज्योति योजना है जिसके तहत क्या है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक क्या है समिति गठित की गई किसके लिए, तो समान सेवानिवृत्त लाभ के लिए, ठीक है। और डेंगू के लिए पहली